आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे संस्कृत के वायरल प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। तो यही प्रश्न आपका आया हुआ है, आपको जाकर सीधे सीधे जो है छाप देना है। तो आप सभी इसमें बन रहे हैं और देखते रहें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है किस प्रकार से है और उसका उत्तर किस प्रकार से है, हम लोग एक एक प्रश्नों को इसमें बारीकी ढंग से देखेंगे। तो आप सभी इसमें अंत तक बन रहे हैं और कल के एग्जाम में जो है आपको पूरा का पूरा इसमें जो है छाप के आ जाना है। चलिए हम देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कीम जोड़ त्रल से कौन सा अव्यय बनेगा। तो कीम जोड़ त्रल से क्या बनता है, तो कुत्र बनता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है। पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है प्रश्न किया जा रहा है। तो वह जो आपका हो जाएगा कत्वतु। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके बन रहे हैं तो आप सभी देखते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा। हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है तो आपका जो हो जाएगा हनंती हो जाएगा। ऑप्शन आपका सीधे आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें किस समास का उभय पद, उभय का मतलब होता है प्यारे बच्चों दोनों, यही प्रश्न आने वाले हैं तो देख लेना है। उभय पद यानी दोनों पद किस में होता है, तो द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास की बात करें जैसे में क्या होता है, भाई बहन होता है, भाई बहन इसके बीच में क्या लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे लोटा डोरी माली मालिन ऐसे हो जाएंगे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किस पद में स्वर संधि है। किस पद में स्वर संधि है प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो स्वर संधि आपके जो हो जाएगा सैनम में हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि कंगड़म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। कंगड़म का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, कंगड़म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कम जोड़ कड़म हो जाएगा। सीधे आप ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें प्रश्न है कि एतत् जोड़ श्रुत्वा की संधि क्या होगी। यानी कि जब दोनों को जोड़ देंगे, एतत् को और जो है श्रुत्वा को जोड़ देंगे तो ये जो है क्या बन जाएगा, आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो एतत् जोड़ श्रुत्वा जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एत श्रुत्वा बन जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा, एत छुत्वा बन जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कर्णस्य दान वीरता जो पाठ है वह कौन सा ग्रंथ से लिया गया है, तो कर्णभार रूपक से। ऑप्शन आप ए के साथ जाइएगा, बिल्कुल आपके किताब का प्रश्न था। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। अशांति के कारण पूछे जा रहे हैं तो अशांति के दो कारण हैं, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट। अप्रियता होता है अशांति के कारण, कलह, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शस्त्रकारा पाठ किस शैली में है। शस्त्रकारा पाठ जो है किस शैली में है, तो आपको पता है कि प्रश्नोत्तरी में है, इनके प्रश्न उत्तर किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये तो आपका किताब का प्रश्न था। जनक की सभा में कौन थी। देखिए ये प्रश्न आपके बिल्कुल ही किताब के प्रश्न है तो आप सब इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है कल आप बना के आने वाले हैं। तो गार्गी थी। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है। मधुरा विजयम के बारे में बात की जा रही है तो मधुरा विजयम जो है गंगा देवी की रचना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। यानी विशाल जो संस्कृत साहित्य है, बड़ा संस्कृत साहित्य, वह किसके द्वारा जो है संवर्धित किया गया है, तो वह जो है प्यारे बच्चों शास्त्रकारों के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से जो है कितने पद संकलित है। तो पुराण से कितना पद, उसमें टोटल कितने हैं, तो 5 है। पुराण से कितने लिए गए हैं, तो 2 लिए गए हैं, बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीत कहानी डॉट डॉट पद किस पुराण से संकलित। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो वह जो है आपके विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है। तो भारत भूमि किससे है, तो सागरों से, पर्वत, झरनों, नदियों, सभी से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। गर्भाधान संस्कार जो है उसका प्रयोजन क्या है, तो उसको क्या कहता है, गर्भ रक्षा, यानी गर्भ की रक्षा करना। ऑप्शन आपका सी हो जाए, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नद्य समुद्रे अस्तम गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि नद्य यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, नद्य का रेखांकित पद कह रहा है इसमें का हो जाएगा। मतलब कि कह रहा है इसमें कि
समुद्र में कौन जाकर मिलता है, कौन जाके गिरता है। तो यहाँ प्रश्न बनाएंगे तो नदी जो है समुद्र में जाकर मिल जाता है, तो यहाँ पे का मतलब कौन जाकर समुद्र में मिलता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए प्रश्न निर्माण हो गया। कह रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो सहज प्रश्न है। क्या थे? वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलघर कहाँ। ये तो बउआ टाइप प्रश्न है। पटना में है गोलघर, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या है। तो अलसा नाम कथा, अलसा नाम कथा यानी कि आलसियों का कथा कौन था, तो अलस कथा था, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है। तन्मध्य पूछा जा रहा है, तो तन्मध्य पद में कौन सी संधि है, तो आपका व्यंजन संधि, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मुनिरियम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। मुनिरियम में कौन कौन से वर्ण का संधि किया गया है, तो मुनिरियम में क्या हो जाएगा, अह यानी विसर्ग और अ दोनों का है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पित्रादेशः का संधि विच्छेद क्या होगा। पित्रादेशः का संधि विच्छेद, तो पितृ जोड़ आदेश यानी पितृ का आदेश यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निह जोड़ रोगः की संधि क्या होगी, तो निह जोड़ रोगः, देखिए इसमें भी आपको दिया हुआ निरोग यानी निह जोड़ रोगः जो बन रहा है आपका निरोगः बन रहा है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नरेशः किस संधि का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरेशः की बात करें तो कौन संधि है, तो स्वर संधि, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। नकारात्मक जो है किसका होता है, तो आप कहिएगा नैय्य समास का, सीधे ऑप्शन सी के साथ, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहु अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बहु अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का कौन सा वाक्य है, यानी भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र जो दिया गया है उसका कौन सा है, यानी क्या कह रहा है कि बालः सर्पात बिभेति, यानी बालक जो है सांप से क्या करता है, डरता है, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वी उपसर्ग किस शब्द में है। वी उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो वी किस में है, तो विवाह में है, सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हैं। अगला कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, यानी कि अंतिम संस्कार पूछा जा रहा है। तो हिंदू धर्म में जो है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरणोपरांत यानी मरने के बाद में होता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार, देखिए ये प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व जो जन्म के पहले संस्कार जो है 3 होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य जो है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यही समावर्तन है। नहीं, प्राचीन काल में इस तरह का संस्कार चलाया जाता था, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो वास्तविक गृहस्थ जीवन में लोग कब प्रवेश करते हैं प्यारे बच्चों, तो वह जो है विवाह के बाद, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो वह जो है नीति श्लोका पाठ जो है किससे है, तो विदुर नीति से है, विदुर नीति ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है, तो विद्या योगेन रक्षित यानी योग अभ्यास यानी अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है प्यारे बच्चों, तो आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो नीति का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो सभी को पता है अहिंसा ही है जो सबको सुख देती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोका पाठ में श्लोकों की संख्या प्यारे बच्चों कितने हैं, तो 10 है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि रामप्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था। रामप्रवेश राम को जो है छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था, तो वह जो है गुरु के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि रामप्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो उसके गांव का नाम जो था भिखन टोला गांव था, जो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया। कौन भाग गया प्यारे बच्चों, तो धूर्त आलसी लोग भाग गए, यानी तोंद परिमृजात लोग, जो तोंद फैलाने वाले लोग थे, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। सभी को पता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे प्यारे बच्चों, वह गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? सभी को पता है देशभक्ति ही होनी चाहिए, और देशभक्ति बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो किशोरी में क्या है, यानी किशोर में डिप प्रत्यय लगाएंगे तो किशोरी बन जाएगा। जैसे बालक में डिप लगाते हैं बालिका, वैसे ही किशोरी में डिप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? किशोरी बन जाए, किशोर में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला कह रहा है कि ज्ञान जोड़ मतुप से कौन सा पद बनेगा? ज्ञान जोड़ मतुप, ज्ञान जोड़ मतुप से क्या बनेगा? तो ज्ञानवान बन जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा? देखिए ये प्रत्यय है, बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट है। सानच प्रत्यय का उदाहरण क्या है? तो वर्तमान, यानी वर्तमानम, यानी सानच लगा हुआ है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि नमन में कौन सा प्रत्यय है? नमन, नमन पूछा जा रहा है। इसमें नमन में प्रत्यय की बात करें तो हो जाएगा आपका सत्री प्रत्यय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ठक प्रत्यय में कौन सा पद, यानी कि ठक प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वह कौन सा होगा? तो धार्मिक जो होगा, यानी धर्म में ठक लगाएंगे तो धार्मिक बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। कह रहा है कि भवेत किस लकार का रूप है? भवेत की बात करें तो वह जो हो जाएगा आपका विधिलिंग, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि वाची में कौन सी विभक्ति है? वाची की बात करें तो वाची में सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन आप बी के साथ जाइए, बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका होता है? किसका? तो आप लोग पढ़े होंगे श्लोक कि सत्य जो होता है, सत्य का मुख जो है किससे ढका है? तो स्वर्णमय आवरण से ढका होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचलह पद में कौन सी संधि है? पंचलह पद में संधि पूछा जा रहा है तो कौन है? तो व्यंजन संधि, बिल्कुल आपका राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, यानी कि किसमें जो है अब पद अपनी विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं तो वह जो होता है समास होता है। यानी समास का जो आपका परिभाषा होता है जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं। जैसे राजा की कन्या राजकन्या होता है तो समास ही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कह रहे इसमें कि प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजातंत्रम का विग्रह पूछा जा रहा है तो वह क्या हो जाएगा? प्रजा नाम तंत्रम होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला कह रहा है इसमें कि पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती? यानी जब अलग होने का योग होता है उसमें कौन सी विभक्ति नहीं लगती है? तो सभी को पता है चतुर्थी विभक्ति ही नहीं लगती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। यानी यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा उद्यते सूर्यः सह गृहम गतः, यानी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि निक्सा अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति बनती है? निक्सा अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति बन जाएगी? तो विभक्ति जो बनेगी आपका द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? संभवम की बात करें तो उसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो उपसर्ग कौन होता है? जो शब्द के पहले लगता है, तो इसमें स आधा मौन है, मौ हलंत, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रत्यय रहेगा तो शब्द के बाद में लगता है। अगला कह रहा है कि धनुषा में मूल शब्द का क्या है? धनुषा में मूल शब्द पूछ रहा है, धनुषा में मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो धनुष हो जाएगा, ऑप्शन आप जो है इसमें बी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें अस्थि किस धातु का रूप है? अस्थि जो है पूछा जा रहा है किस धातु का रूप है? तो अस धातु का, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि तस्मिन पद का मूल रूप है, तस्मिन पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? तत् हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। कह रहा है कि निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? तो निवेदनम में नी उपसर्ग बताया ना, जो शब्द के पहले लगता है, यानी निवेदनम यानी उपसर्ग बन गया, ऑप्शन नी बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। किस पद में परि उपसर्ग है? परि उपसर्ग तो परिणामम, परिणामम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि किस वाक्य में सप्तम अधिकरणे च सूत्र में से जो है सप्तमी विभक्ति हुई है? तो सप्तमी विभक्ति किससे हुई है प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो वह जो है तिलैसु तैल्यम भवती होता है, बिल्कुल आपके यानी तिल के तेल होता है, यानी तिल का क्या होता है? तेल होता है, तिल से तेल होता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अनंतरम अव्यय के
योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनंतरम अव्यय के योग में जो विभक्ति बनती है वह पंचमी बनती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आप सभी को जो है इसमें से आने वाले प्रश्न जो है आपको 50 ही याद करने हैं, 60 कर लीजिएगा तो आपका बिल्कुल राइट है। हम 100 प्रश्न बता रहे हैं, बिल्कुल ही आपके यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो आप सभी इसमें बने रहें। कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि पक्षी वृक्षम उपसति वाक्य में किस सूत्र का उदाहरण, मैंने पक्षी जो है वृक्ष पर बैठती है, तो इसमें जो है क्या है, कौन सा जो है सूत्र लिया गया है, सूत्र पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें जो सूत्र आपका लिया गया है उपान ध्वन वासः, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है, यानी उक्त कर्म में, यानी कर्मणि प्रथमा आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें पूछा जा रहा है उक्त कर्म में पूछा जा रहा है ना, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो प्रथमा विभक्ति, सीधे आप राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि नीलकंठ में कौन सा समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपसे बार बार किया जाता है। तो नीलकंठ में जो समास बन रहा है प्यारे बच्चों वह जो है बहुब्रीहि समास, सीधे ऑप्शन आप सी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस पद में द्विगु समास है, तो द्विगु समास कह रहा है इसमें, द्विगु समास की बात की जा रही है, किस पद में द्विगु समास है, तो द्विगु समास जो हो जाएगा आपका, देखिए द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो संख्यावाची यानी सप्तपदी, यानी 7 पहला ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो वह जो हो जाएगा तत्पुरुष समास, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मथ जोड़ कत्वाम से कौन सा अव्यय बनेगा, मथ जोड़ कत्वाम से अव्यय पूछा जा रहा है, तो मथित्वा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सर्वथा में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, सर्वथा में तद्धित प्रत्यय दा लगा हुआ है, सर्वदा यानी सर्वदा में दा तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में लगने वाला, यही जो है हमारा सर्वदा में दा प्रत्यय। अगला कह रहा है कि रजकह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिए रजकह मतलब तो आप लोग जानते हैं धोबी होता है ना, जो कपड़ा धोने का मतलब उसको रजकह कहा जाता है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप बता देना आप लोग को, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, रजकी हो जाएगा, सीधे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अणो अड़ियान महतो महियान हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसमें ये तो आपका जो है श्लोक ही है, तो महतो ही ऑप्शन ए हो जाएगा। श्लोक अगर याद किए होंगे तो बिल्कुल ही बन जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, बिल्कुल ही राइट, आपका पहला ही दिया हुआ है मंगलम पाठ कितने है, तो 5 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कारण इसमें कि पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था, तो किसने कहा था, भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था, सीधे ऑप्शन आप जो है ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो ये तो आपके दूसरे पाठ में सब कुछ बताया हुआ कि काव्य मीमांसा के जो कवि थे वह राजशेखर थे, सीधे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कारण इसमें कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, अलस कथा जो पाठ है वह किससे है, तो पुरुषों की परीक्षा देने वाले यानी पुरुष परीक्षा क्षेत्र यानी पुरुषों की परीक्षा देने वाली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कार्य इसमें कि अलस कथा कैसी कथा है, अलस कथा जो कथा है वह कैसी कथा है, मैंने कथा जो है किस प्रकार की है, तो आप सभी को पता है उस पर जो है आलस्यों पर व्यंग किया गया है, व्यंगात्मक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, कह रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्युत राय जो थे वह कहाँ के राजा थे, सभी को पता है विजयनगर साम्राज्य के राजा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है, तो वही है कर्मवीर कथा, यानी कि कर्मवीर कथा की बात करें तो उसमें राम प्रवेश राम की कथा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था, इनका जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मूल शंकर था, सीधे राइट आंसर आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए, तो रात्रि जागरण जो हो रही थी तो वहाँ पर जो है मूल शंकर उसको छोड़े और कहाँ पहुँच गए, सीधे घर को चले गए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्वामी दयानंद जो है घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे, जब इन्होंने घर छोड़ा तो घर छोड़कर जो है घूमते हुए कहाँ पहुँचे, तो मथुरा पहुँचे, सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जाइए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि डीएवी विद्यालय की स्थापना, देखिए ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, सभी को पता है 1883 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, मंदाकिनी जो नदी है उसका अर्थ क्या है, तो गंगा का ही रूप है मंदाकिनी, तो ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया, तो वो गंगा जो है चित्रकूट की गंगा है, बिल्कुल ही राइट आंसर चित्रकूट की गंगा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे के प्रश्न की बात करते हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो उसके कवि की बात करें तो ये तो रामायण से लिया गया, अयोध्याकांड से, तो ऑप्शन आपका सीधे सी हो जाएगा, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। कह रहा है कि राम ने विशालाक्षी
जो है किसे संबोधित किया, विशालाक्षी से जो है किसको संबोधित किए हैं, तो अपनी पत्नी जो है सीता को कर रहे थे। यानी आप लोग श्लोक में पढ़े होंगे कि उन्होंने जो है अपनी पत्नी को जो है विशालाक्षी, पतली कमर वाली, जोबे, सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली आदि नामों से जो है जाना है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है। भवत का जो है षष्ठी बहुवचन का रूप की बात करें तो हो जाएगा भवताम हो जाएगा। सीधे ऑप्शन आप जो है डी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तिष्ठति में धातु क्या है। तिष्ठति में कौन सा धातु है, तो तिष्ठति में अस्था धातु है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि तुमुन प्रत्यय में बना अव्यय कौन सा, इससे जो है कौन सा अव्यय बन रहा है, तो हंतुम बन जा रहा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि राघवों में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। राघवों की बात की जा रही है तो उसमें तद्धित प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो अण हो जाएगा। सीधे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि निपुणा, निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो निपुणा में जो है आपका कौन सा बन रहा है प्यारे बच्चों, तो निपुणा में जो है आपका क्या बन जाएगा, टाप बन जाएगा। सीधे ऑप्शन आप डी के साथ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि व्याघ्रपति कथा जो है किस ग्रंथ से संकलित है, तो व्याघ्रपति जो कथा है वह जो है हितोपदेश से। ऑप्शन आप ए के साथ जाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाघ के हाथ में क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में कुश था। सीधे ऑप्शन आप सी के साथ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा में कुत्र त्वम कंगणम यानी कि किसका कथन है, यानी किसने कहा जी तुम्हारा कंगन कहाँ है, कंगन कहाँ है, यानी कुत्र त्वम कंगनम, यानी तो ये पथिक के द्वारा कहा जा रहा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि किसके बिना ज्ञान भार के समान है, यानी आप खूब विद्वान हो लेते हैं लेकिन आप जो है उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो क्रिया के बिना जो ज्ञान है भार के समान होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है प्यारे बच्चों। साध्वी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन रहा है। ऑप्शन आपका डी बन रहा है। तो इस तरह से हमने जो है 100 प्रश्न देखा। तो आप सभी भी इस प्रश्नों को देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सुबह के समय में जो है आप लोग के लिए एक और इस तरह का क्लास लेकर आने वाले हैं 5-6 बजे करीब में, तो आप सभी उसको भी देख लीजिएगा। आपका जो है 100 के 100 जो है इसी के अंडर से आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप सभी बने रहें और जो है बाकी सभी प्रश्नों के लिए भी आप जो है रखिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।